वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी फुलपरास। फ्रेंड्स, मैं अशोक सर अंजलि कोचिंग सेंटर फुलपरास में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के क्लास पर। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के 12th क्लास के केमिस्ट्री का 14 चैप्टर जैव अणु, जिसे इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स कहते हैं, उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था, जिसका वीडियो मैं डाल चुका हूं, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से या फिर प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने उस पहले पार्ट के वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख लें और फिर इस पार्ट 2 को देखें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए आज की क्लास पर। आज की क्लास में हम लोग 12th क्लास के केमिस्ट्री का 14वां चैप्टर जैव अणु को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैव अणु चैप्टर का एक वीडियो हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप उस पहले पार्ट की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लें या फिर चैनल के प्ले लिस्ट में जाके देख लें। चलते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास पर। आज हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यह है ग्लूकोज, जिसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज मोनोसेकेराइड श्रेणी का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। ग्लूकोज पके हुए अंगूरों, मीठे फलों तथा शहद में पाया जाता है। अंगूरों में पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा या ग्रेप शुगर भी कहते हैं। यह रक्त का एक सामान्य अवयव है और मधुमेह के रोगियों के मूत्र में पाया जाता है। फ्रेंड्स, ग्लूकोज क्या है कि मोनोसेकेराइड श्रेणी का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यह शहद में, फलों में, अंगूरों में पाए जाते हैं। फल अर्थात मीठे पके फलों में पाए जाते हैं। अंगूरों में पाए जाने के कारण इसे द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। फ्रेंड्स, यह रक्त का एक सामान्य अवयव है। फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति को मधुमेह हो गया हो, जिसे हम लोग चीनी की बीमारी भी कहते हैं, तो उसके मूत्र में भी पाया जाता है। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उच्च दाब पर गर्म करके किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ उच्च दाब पर गर्म करके किया जाता है। फ्रेंड्स, यह है उसका सूत्र। स्टार्च को जल के साथ मिलाकर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होती है। चलते हैं फ्रेंड्स ग्लूकोज के भौतिक गुण पर, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज पर। पहला, ग्लूकोज एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक 419 केल्विन होता है। इसका स्वाद मीठा है। यह जल में विलेय है। ये होती है फ्रेंड्स ग्लूकोज के भौतिक गुण। चलते हैं फ्रेंड्स ग्लूकोज के रासायनिक गुण पर। पहला है कि ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जिसके अणु में 6 कार्बन परमाणु है, अर्थात ग्लूकोज एक हेल्डोहेक्सोस है। ग्लूकोज एक हेल्डोहेक्सोस है। दूसरा, ग्लूकोज के अणु में 5 हाइड्रोक्सिल समूह और एक एल्डिहाइड समूह होते हैं। ग्लूकोज के अणु में 5 हाइड्रोक्सिल समूह और एक एल्डिहाइड समूह होते हैं। फ्रेंड्स, हाइड्रोक्सिल समूह का जो क्रियाशील मूलक है वह है बॉन्ड OH और एल्डिहाइड समूह का जो है वह है बॉन्ड CHO। अगला, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल समूह, कार्बोनिल समूह और एल्डिहाइड समूह के गुण प्रदर्शित करते हैं। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल समूह, कार्बोनिल समूह और एल्डिहाइड समूह के गुण प्रदर्शित करते हैं। आगे फ्रेंड्स, ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज का निर्माण सुक्रोज के द्वारा। पहला है कि ग्लूकोज का निर्माण सुक्रोज के द्वारा। सुक्रोज को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ एल्कोहलिक विलयन में क्वथन करने पर अर्थात गर्म करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होता है। सुक्रोज को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ
एल्कोहलिक विलयन में गर्म करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। फ्रेंड्स, जिसका यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है C12H22O11 प्लस H2O, और यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है ग्लूकोज जो है C6H12O6 एवं फ्रक्टोज जो है C6H12O6। देखिए दोनों एक ही जैसा है। और दूसरा हमारा कि ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च से, ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च से। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड्स, ग्लूकोज जो है जब हम स्टार्च से बनाते हैं तो ये औद्योगिक स्तर पर जो मार्केटिंग है, जो इंडस्ट्रियल है, उसके स्तर पर जब हम ग्लूकोज को तैयार करते हैं तो ये स्टार्च के जल अपघटन से बनता है। इसके लिए स्टार्च को तनु H2SO4 के साथ 393 केल्विन दाब पर गर्म किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है तथा इसके लिए स्टार्च को तनु H2SO4 के साथ 393 केल्विन दाब पर गर्म किया जाता है, क्वथन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका अभिक्रिया इस प्रकार है, आप यहाँ देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्लूकोज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक हेल्डोहेक्सोस है। ग्लूकोज एक हेल्डोहेक्सोस है। यह अनेक कार्बोहाइड्रेटों तथा स्टार्च, सेल्यूलोज आदि का एकलक होता है। यह संभवतः पृथ्वी पर बहुतायत में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। फ्रेंड्स, ग्लूकोज जो है वह पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित प्रमाणों के आधार पर इसकी संरचना प्रदर्शित होती है। पहला है कि इसका आणविक सूत्र C6H12O6 पाया जाता है। अगला है HI के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर यह N-हेक्सेन देता है। HI फ्रेंड्स, ये हो गया हाइड्रो आयोडाइड। हाइड्रो आयोडाइड के साथ लंबे समय तक गर्म करने पर यह N-हेक्सेन देता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि सभी 6 कार्बन परमाणु एक रिजु श्रृंखला में जुड़े हैं। सभी 6 कार्बन परमाणु एक रिजु श्रृंखला में जुड़े हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर उसकी अभिक्रिया दी गई है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। एन हेक्सेस इसलिए कहा गया है, हेक्सेन कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 6 कार्बन दिए गए हैं, जो यहाँ है, देखिए गौर से 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हम हेक्स कहते हैं, इसीलिए इसे हेक्सेन कहा गया है, क्योंकि यह एल्केन समूह का है। और एन इसलिए क्योंकि श्रृंखला में है और 2 से अधिक कार्बन होने पर उसे एन द्वारा डिनोट किया जाता है। अगला, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सीन देता है। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सीन देता है तथा हाइड्रोजन साइनाइड के एक अणु से संयोग कर साइनोहाइड्रिन देता है। ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एक ऑक्सीन देता है तथा हाइड्रोजन साइनाइड के एक अणु से संयोग कर साइनोहाइड्रिन देता है। ये अभिक्रियाएं ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करती है। ये अभिक्रियाएं ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। फ्रेंड्स, कार्बोनिल समूह का जो अभिक्रियाशील मूलक है वह डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O है। फ्रेंड्स, इसके लिए अभिक्रिया यहाँ पर है, 2 अभिक्रियाएं हैं। एक यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है और दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड के साथ है। अगला फ्रेंड्स, ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक द्वारा ऑक्सीकरण से 6 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल देता है। फ्रेंड्स, ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण कर्मक द्वारा ऑक्सीकरण से 6 कार्बन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को ग्लूकोनिक अम्ल भी यहाँ पर कहा जाता है। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज का कार्बोनिल समूह
एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज का कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है। ग्लूकोज ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकरण अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण से 6 कार्बन परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज का कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड समूह के रूप में उपस्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर उसका अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया आप देख सकते हो, ये इसकी अभिक्रिया है। आगे ग्लूकोज के एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलीन से ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनता है। ग्लूकोज के एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलीन से ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनता है, जो ग्लूकोज में 5 OH समूह अर्थात हाइड्रोक्सिल मूलक समूहों की उपस्थिति की पुष्टि करता है। क्योंकि ग्लूकोज अस्थायी यौगिक है, अतः भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए। ग्लूकोज के एसिटिक एनहाइड्राइड द्वारा एसिटिलीन से ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनता है, जो ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। चूंकि ग्लूकोज अस्थायी यौगिक है, अतः भिन्न भिन्न कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, बेहतर तरीके से दिख रहा है, फ्रेश। अगला देखिए, ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल सैकरिक अम्ल बनाते हैं। ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल सैकरिक अम्ल बनाते हैं। यह ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाते हैं। यह ग्लूकोज में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, इसकी अभिक्रिया यहाँ पर है, आप इस अभिक्रिया को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे आगे का क्लास हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।